मेरे दोस्तों नमस्कार, वेट गुरु राधे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये हम दादिया रामपुरा गांव में एक भैंस देखने के लिए आए हैं। तो नियर टू पार्चुरेशन है, प्रसव के एकदम करीब है। 10 महीने 4-5 दिन इसको उतर गए हैं। और ये देखिए पूरा ये पुट्ठा टूटना जिसको हम कहते हैं, आप थोड़ा नजदीक से दिखाइए। इसे कहते हैं सैक्रोसियाटिक लिगामेंट का रिलैक्स होना। देखो ऐसे ढीला हो गया, रिलैक्स हो गया। ये सैक्रम वर्टिब्रा है और ईशियम बोन के देखो ये सैक्रल वर्टिब्रा क्षेत्र है। और हिप बोन की इलियम, ईशियम और प्यूबिस जो 3 बोन होती है, 3 बोन से मिलकर जो हिप बोन बनती है, इलियम, ईशियम और प्यूबिस। तो ईशियम, इसका ईशियम और सैक्रल वर्टिब्रा, ईशियम और सैक्रल वर्टिब्रा, हड्डी से हड्डी के बीच में जो लिगामेंट होता है या जो संरचना जोड़ती है हड्डी को हड्डी से, उसको बोलते हैं लिगामेंट। तो ये सैक्रोसियाटिक लिगामेंट रिलैक्स हो गया, देखो दोनों तरफ। इसको पुट्ठा टूटना कहते हैं। ये ब्याने के जब करीब होता है दोस्तों, नियर टू पार्चुरेशन होता है, तो सैक्रोसियाटिक लिगामेंट रिलैक्स हो जाता है। और वो होता है प्लेसेंटा से निकलने वाला जो रिलैक्सिन हार्मोन है, रिलैक्सिन हार्मोन के प्रभाव में ये सैक्रोसियाटिक लिगामेंट रिलैक्स हो जाता है। नंबर 1 पहली अवस्था। दूसरा आप देखिए, ये अडर है और नीचे जो टीट है, अभी पूरी फुलावट नहीं आई, जिसको हम बोलते हैं ना भाई कीला, अपने राजस्थानी भाषा में बोलते हैं किलो गाल लियो, ऐसे बोलते हैं राजस्थानी भाषा में। वैसे ऑक्सीटोसिन के प्रभाव में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और मायोएपिथेलियल सेल्स में, और उस वजह से टीट ऐसे भरा हुआ सा लगता है, जिसे कोई इसमें मिल्क लेग डाउन हो गया हो ऐसा लगता है, और खींचा हुआ रहता है और एकदम कड़क हो जाता है। ठीक है दोस्तों। और ये देखिए वल्वा पूरा रिलैक्स हो गया है, ये वल्वा पूरा रिलैक्स हो गया, पूरा हिस्सा ये पेरिनियल एरिया, ये पेरिनियल रीजन पूरा रिलैक्स हो गया है। अडर पूरा डेवलप हो गया है। और जो ऑक्सीटोसिन के प्रभाव में जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ अभी, ये हम बता रहे चाह रहे हैं। अगर ये जो टीट है एकदम कड़क हो जाते हैं और एकदम ऐसे लगता है जैसे पावस आ गई हो भैंस में, तो एकदम ये ब्याने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसको। तो हो सकता है इसको लास्ट ईस्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन का जो रेशियो होता है, वो ब्याने के करीब जाकर प्रोजेस्टेरोन कम और ईस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाता है। और ईस्ट्रोजन के प्रभाव में फिर ऑक्सीटोसिन जो ज़्यादा काम करता है, पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली से निकलता है, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है ऑक्सीटोसिन, फिर उससे कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। और जो फर्ग्यूसन्स रिफ्लेक्स है, काफ का जो सिर है वो इंटरनल ओस पर ऐसे बार बार दबाव डालता है, उसको ऐसे अपने सिर से धक्का मारता है, तो उससे क्या होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो सिर में होती है मस्तिष्क में। तो इसी को बोलते हैं फर्ग्यूसन्स रिफ्लेक्स। तो फिर ऑक्सीटोसिन के प्रभाव में फिर धीरे धीरे सर्विक्स डायलेट होती है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और पार्चुरेशन की शुरुआत होती है। तो पार्चुरेशन की 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज होती है सर्विक्स का खुलना, सर्विक्स का रिलैक्स होकर खुलना। फिर दूसरी स्टेप होती है डिलीवरी ऑफ काफ, फिर उसके अंदर से बर्थ कैनाल में से काफ का बाहर आना। ठीक है। तीसरी स्टेप होती है प्लेसेंटा का गिरना, जो कोटिलेडनरी टाइप का प्लेसेंटा है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हिरण, नीलगाय और जिराफ, जितने भी रूमिनेंट्स हैं उसमें कोटिलेडनरी टाइप का प्लेसेंटा होता है। तो फिर वो क्या होता है कि आता है साथ में बाद में तीसरी स्टेप में। और कभी कभी किसी बुक में जो चौथी स्टेप भी बताई हुई है उसको बोलते हैं इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। यूट्रस अपनी प्रारंभिक स्थिति को लौट कर आता है, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होता होता अपनी पुनः प्रारंभिक स्थिति को लौटता है, उसको बोलते हैं इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से पार्चुरेशन की जो 4 स्टेप्स मैंने आपको बताई वो होती है। तो हम देखेंगे भाई ये क्यों नहीं हुआ, ये सर्विक्स खुली है कि नहीं खुली है, तो वही हम तो पर वेजाइनली। ठीक है दोस्तों, ये देखिए वेजाइना, तो दोस्तों ये मैंने देख लिया है। जो एक्सटर्नल ओस में से मैं अपनी फिंगर्स दे रहा हूँ, तो ये अभी 2 फिंगर डायलेशन, ओनली 2 फिंगर डायलेशन है सर्विक्स का। तो अपन इस सर्विक्स को और खोलने के लिए इंजेक्शन लगाएंगे, सर्विक्स खुले या पार्चुरेशन स्टार्ट हो इसका। उसके लिए वो 3 इंजेक्शन आपको पहले ही बता रखे हैं, वो तीनों इंजेक्शन पुराने वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। वो तीनों इंजेक्शन लगाने हैं, तब जाकर इसका सर्विक्स का मुंह खुलेगा और काफ बाहर आएगा और प्रसव होगा। मतलब जो तीनों 4 चरण जो प्रसव के हैं वो कंप्लीट होंगे। डिस्चार्ज है, ये सर्विकल वैक्स है। सर्विक्स को बंद रखने के काम आता है, ताकि बाहर से इन्फेक्शन यूट्रस में ना जाए और काफ को संक्रमित ना करे। तो ये सर्विक्स बंद हो जाती है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव में। ये जो दिख रहा है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव में ये जो है एक तरह से सर्विकल वैक्स है, गाढ़ा गाढ़ा एकदम स्टिकी है, चिपचिपा।
तो सर्विकल जो फोल्ड्स हैं वो ऐसे गाढ़े चिपके रहते हैं इससे, और सर्विक्स बंद रहती है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव में, ताकि अंदर इन्फेक्शन सेट ना हो। तो दोस्तों मैंने जो 4 चरण बताए, देखिए हम स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं प्रसव को इंड्यूस कराने के लिए या उसे शुरुआत देने के लिए। पार्चुरेशन इन बफेलो, तो देखिए हम सबसे पहले डेक्सामेथासोन सोडियम लगाते हैं आईवी रूट से दोस्तों। फिर इसके बाद में हम एपिडोसिन लगाते हैं, देखिए ईयर वेन में हम लगाएंगे डेक्सामेथासोन सोडियम पार्चुरेशन को इंड्यूस करने के लिए। फिर एपिडोसिन जिसमें वेलेथेमेट हाइड्रोब्रोमाइड आता है, ये लगा दिया हमने इंट्रामस्कुलर रूट से। तो दोस्तों फिर हम लगाते हैं क्लोप्रोस्टेनोल सोडियम जो कार्पस ल्यूटियम रिग्रेस करता है। धन्यवाद, नमस्कार।